जगविंदर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, लगातार इस तरह के हमले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है कि तत्काल बड़ी और कड़ी कार्रवाई करे कनाडा सरकार। किस तरह की उम्मीद की जा रही है? अब तक क्या हुआ है वहां पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ट्रूडो एक तरह से कठपुतली बना हुआ है जगमीत सिंह की। जगमीत एनडीपी का चीफ है और एनडीपी का चीफ होने के नाते वो अपनी सिर्फ 25 सीटों के कारण कैसे 153 सीटों वाली ट्रूडो की सरकार को लगातार 4 साल से चलाया जा रहा है। अब उसने समर्थन बाहर से दिया है। उसको पता है कि आज बाहर से समर्थन देकर वो चाहे जो भी चाहता है वो करवा लेगा, और वो सिखों का सबसे बड़ा लीडर वहां बनना चाहता है। भारत में उसकी एंट्री बैन है और उसके जिस तरह से निज्जर के साथ संबंध रहे हैं, उन तमाम संबंधों से भी कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे में जगमीत अपना एजेंडा रोल कर रहा है, लेकिन वो कंधे पर सवार है ट्रूडो के, और ट्रूडो इस बात को समझ नहीं रहा है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको देखते हुए, जिस तरह वहां ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होंगे, इन चीजों को देखते हुए जैसी इजाजत दी गई है, उसको देखते हुए सबसे बड़ी बात कनाडा के लिए यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनके यहां ही खराब होगी। हालांकि भारतीय समुदाय 2 गुटों में बढ़ते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को और उसके साथ साथ वहां की जनता को यह ठीक से समझना होगा कि ट्रूडो को किस तरह से जगमीत अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रूडो को ये ट्रूडो निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी निंदा के कुछ मतलब निकाले जा सकते हैं? बड़ी कार्रवाई करने की भारत सरकार बात कर रही है कि वहां की सरकार कदम उठाए। आपको लग रहा है, यकीन है कि ट्रूडो की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा? कुछ नहीं करने वाला ट्रूडो कुछ करेगा तो जगमीत 25 सीटें हटा लेगा, अलबत की सरकार गिर जाएगी और अक्टूबर 2025 वाले चुनाव अभी हो जाएंगे। ये सिर्फ दिखावा है। निंदा तो उसको करनी ही है। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल उठेगा ग्लोबल फ्रंट पर कि आखिरकार ये तो निंदा भी नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जगमीत ने ट्रूडो को इस्तेमाल शुरू करना किया है, मैं आपको ये आज दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर 1 साल ये सरकार चली तो आप देखना वहां और क्या क्या होगा। यानी कि हमले और जाटता बढ़ते हुए चले जाएंगे। यही बातें आपकी बातों से यही मतलब मैंने निकाला है। अब सीधे अरविंदर सिंह लवली जी आपके पास आते हुए, भारत सरकार ने हिंदुओं पर हुए इस हमले को लेकर अब तक क्या कदम उठाए हैं, किस तरह से बातचीत की गई है और आगे क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? अरविंदर सिंह लवली जी, आपसे ही ये सवाल है मेरा। आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ, देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूँ कि जो आज की घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और निश्चित तौर पे ना केवल भारत की संस्कृति, चाहे वो धार्मिक संस्कृति हो चाहे वो सोशल संस्कृति हो, वो इस तरीके की हरकत की इजाज़त नहीं देती। और ये पूरी दुनिया के सामने प्रश्न चिन्ह है कि आज कनाडा के अंदर कनाडा की सरकार जिस तरीके के अपने चुनावी राजनीति को अंजाम पहुंचाने की हरकतें कर रही है, वो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक उदाहरण है और भारत की संस्कृति, भारत की नीति के साथ खेलने का प्रयास कर रही है। जो कनाडा की सरकार कल तक ये कह रही थी कि वो भारत की एजेंसियों उस पर नजर रखी हुई है, वो आज अपने देश की निगरानी नहीं कर पा रही। वहां इस तरीके के हालात जो है वो बन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए ना केवल एक हिंदुस्तानी होने के नाते बल्कि सिख धर्म होने के नाते भी हमारे धर्म के असूलों के खिलाफ कुछ ये डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स का इस्तेमाल कनाडा की सरकार अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। वो पूरी दुनिया के सामने जो है हमारा सिर शर्मिंदा करता है। गुरु नानक देव जी का वो धर्म जो सब धर्मों की इज्जत करना सिखाता है, वो धर्म जिसमें महाराजा रंजीत सिंह जब इस देश के राजा थे तो जितना सोना उन्होंने हरमंदिर साहब को बनाने के लिए दिया, उतना ही सोमनाथ मंदिर के लिए भी उन्होंने दिया हो। हम उस संस्कृति की विरासत जो है हम लोग करते हैं। और आज दुर्भाग्य की बात है कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ डिसग्रंटल आदमियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान का सिख क्या सोचता है, दुनिया का सिख क्या सोचता है, उसकी भावनाओं के अलग जाके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करके हमारे देश को बदनाम करने की साजिश आप लोग कर रहे हो। मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेक के उनका तो कुछ भला हो या ना हो, लेकिन मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपकी इन हरकतों से भारत की संस्कृति को और भारत की मजबूती पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और विश्व पटल पे हमेशा जो है भारत ने मजबूती के साथ अपने बात रखी है। प्रधानमंत्री जी ने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा है, उसमें भारत पीछे हटने वाला नहीं है आगे भी।
और कनाडा को बाहर जाना चाहिए इस तरीके की हरकतों से। ठीक है, लेकिन सरकार किस तरह से कूटनीति के स्तर पर या जैसे भी और कदम उठा रही है, इसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन अपने रक्षा विशेषज्ञों के पास जाऊं, लेकिन पहले अनुराग भदौरे जी आपके पास आते हुए, अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से अगर इस मामले में भी कूदकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाएंगे, कम से कम जो देश हित से जुड़ा हुआ मामला है उसमें सोच समझकर तोलमोल कर बोलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के सांसद है धर्मवीर गांधी, जिन्होंने खालिस्तानियों को निशाना बनाने के बजाय वो अपनी ही भारतीय एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये दिन देखने पड़ेंगे अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के भीतर? अनुराग जी, देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं सुनना चाहता था कि आपने क्या ऐसा कदम उठाया है, सरकार ने क्या ऐसा कदम उठाया जिससे वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई सुरक्षित रहें। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ज्ञान दिया। वो ज्ञान सबको पता है, जो वहाँ हुआ है वो टीवी पे चल रहा है, सब देख रहे हैं। सरकार ने क्या किया ये बताइए। इसी तरह से जब हम बांग्लादेश में हुआ था, सरकार आज तक नहीं बता पा रही कि सरकार ने क्या किया वहाँ लोगों को बचाने के लिए। आप इस तरह की लगातार जो हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं फेल हो रही है, आखिर उसकी वजह क्या है ये भी मुझे जानना चाहिए कि हमारे लोगों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, भाई आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? भाई कनाडा तो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, पहले तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। पत्रकार महोदय भी कह रहे थे पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला है किस तरह का हमला हुआ है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है, सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार को कदम उठाइए, भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस तरह इसके ऊपर में बहुत मजबूत बात करने की। इसमें लिबिल करके काम नहीं चलेगा कि आप लिबिल करके निकल जाएंगे। उसका एक एमपी ने कुछ कह दिया तो उसके एमपी की बात लेके हम लोग अपनी एजेंसियों पर सवाल खड़े करेंगे। मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए। आपका जवाब दे रहा हूँ। किसी एमपी के कुछ कहने से आप उसको लेके इशू बना के बच नहीं सकती है सरकार। भाई ये पूरे देश की बात है, किसी एक व्यक्ति के कहने से उसकी कांग्रेस जवाब दे देगी। और मुझे पता है कि भाई इस चीजों में देश एक साथ होता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आखिर लगातार जब से सरकार बनी है तो हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? बात तो बहुत करती है हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? सुरक्षित क्यों नहीं है? सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। अब सरकार इधर उधर बात की, किसी एमपी ने कुछ बोल दिया, उसके नाम पे बिल फाड़ने की कोशिश सरकार नहीं करे। सरकार अपने लोगों को बचाने का, सम्मान दिलाने की बात करे। देश के हैं, ऐसा तो है नहीं कि कनाडा के एमपी हैं। वो अपने देखिए, कनाडा के एमपी की ओर से बयान दिया गया है, उनकी ओर से साफ साफ कहा जा रहा है खालिस्तानी चरमपंथी ने सीमा पार कर दी है। जो कनाडा में बेशर्म उग्रवाद के बढ़ने को दर्शा रहा है, ये चंद्र आर्य हैं। कनाडा के एमपी ये बात कर रहे हैं, हमारे एमपी हमारी ही एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है ना कि कुछ मामलों में हम एक जैसे क्यों नहीं नजर आते हैं। हम सब एक जैसे ही हैं। देश का दुर्भाग्य है कि एक आध व्यक्ति के कहने से आप उसकी इशू को नहीं बदल सकते। इशू ये है कि वहां पे इस तरह का हमला हिंदुओं पे क्यों हो रहा है, इसके ऊपर सरकार जवाब दे, सुरक्षित क्यों नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।